जहरीली शराब पीने से एक बड़ा हादसा हुआ है। आरोप ये है कि ये जहरीली शराब सरकारी ठेके से मुहैया कराई गई थी। चूँकि चुनाव का मौसम है, ऐसे में ये चीज़ों को राजनीतिक तौर से देखा जा रहा है। और जहाँ तक मरने वालों की संख्या को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, स्थानीय लोग 12 की संख्या के आसपास बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से 5 ही लोगों की अब तक पुष्टि हुई। मेरे साथ जिलाधिकारी आजमगढ़ अमृत त्रिपाठी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि एक्चुअल स्थिति क्या है और इनके द्वारा प्रिकॉशन के लिए अब तक क्या किया गया। सर, ये एक्चुअली मैंने अभी पीसी में भी आपको बताया था कि टोटल डेथ्स इस समय 5 हैं और जो ये 11-12 जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, इसमें भी हमने तस्दीक कराया है। तो कुछ लोग जो जीवित हैं उनको भी मृतक बताया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि एकदम जो सही तथ्य हमारी ओर से बताए जा रहे हैं, एज एंड व्हेन मैंने कल बताया था कि 3 डेथ्स हैं जो पुष्टिकृत थी और रात में 2 डेथ और हुई हैं। तो हम लोग आपको पीसी के माध्यम से अलग-अलग टाइम पे अपडेट करते रहेंगे। और जहाँ तक कि एक्शन लेने का सवाल है, रात ही में कल हम लोगों ने 3 दुकानों को सील भी किया है जहाँ छापेमारी में चीज़ें बरामद हुई हैं। और पुलिस ने भी आपको अभी कप्तान साहब ने डिटेल में बताया कि पिछले 3 महीने की क्या कार्रवाई है। एनएसए की कार्रवाई कराने जा रहे हैं। जिन-जिन लोगों का इसमें नाम प्रकाश में आया है, जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या कोई संरक्षण रहा हो, तो किसी भी लेवल पे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक चीज़ देखने को मिलती है कि दरअसल ये जो अंबेडकर नगर के बॉर्डर का इलाका है, इस पर अवैध शराब को लेकर के काफ़ी समस्याएं आती हैं। पिछले साल भी काफ़ी लोगों की मौत हुई थी और पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसी इलाके में ये अवैध शराब का कारोबार क्यों फल फूल रहा है? इस पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण कम है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ जैसा आपने बताया, ये जिस दुकान में ये घटना हुई है, अभी हम लोग लगातार सभी दुकानों की चेकिंग करा रहे हैं, सभी दुकानों की सैंपलिंग करा रहे हैं और इस दुकान की भी चेकिंग हुई थी। तो ये आपका जो प्रश्न है कि इसमें जो प्रशासनिक लापरवाही है, जो पुलिस के अधिकारी रहे, जो हमारे आबकारी के अधिकारी रहे, उन्होंने इसकी चेकिंग कराकर भी ये चीज़ उनके संज्ञान में नहीं आई। उसी को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर दी गई है। और अगर इसमें किसी अन्य बड़े अधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है? इसमें थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के हम लोगों ने अपना रिकमेंडेशन भेज दिया है और आबकारी निरीक्षक उस क्षेत्र की जिसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर, एक चीज़ मैं कहूँ, जैसे कुछ लोगों ने और भी पिया होगा। पिछली बार ये देखा गया था कि बहुत से लोग डर के मारे ये नहीं बताते कि मैंने शराब पी है और उसका रिजल्ट ये होता है कि 3 दिन 4 दिन बाद उनकी डेथ होती है। तो ऐसे में आप लोगों ने कुछ ऐसा योजना बनाई है कि जिससे कि उन लोगों का ये भय खत्म और वो अपना प्रॉपर्ली चेकअप करा सके? हम लोगों ने लगभग 20 से 25 गाँव का कल ही वहाँ पे अपनी पूरी टीम्स एक्टिवेट कराई, जिसमें आशा है, एएनएम है, लेखपाल हैं, गाँव के चौकीदार हैं और गांव के सचिव हैं और प्रधान। तो इनके माध्यम से हमारे कंट्रोल रूम पर स्टैब्लिश्ड है। उन्होंने उनसे बात किया, हमारे सीडीओ ने उनसे बात किया, डीपीआरओ ने बात किया और एक सर्वे करा के कल ही रात में मेरे पास 42-43 लोगों के नाम आ गए थे जिन्होंने शराब पिया था, यद्यपि उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने उनको ही एडमिट करवाया और अभी सुबह तक की रिपोर्ट है, सर्वे में अभी ऐसा उन 20-25 गाँव में कोई भी केस आया नहीं है। और मैंने सभी लोगों से वहाँ यह भी अनुरोध किया है कि डरना किसी को नहीं है। अगर किसी ने उस जगह से शराब पिया है तो वो तत्काल हॉस्पिटल में आ जाएंगी और वहाँ पे हमने एम्बुलेंसेस और गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं। सिर्फ अपना एक बार चेकअप करा लेंगे तो जो अभी प्राइमरीली निकल के आया है 45 लोग जिनको एडमिट किया था, उसमें 38 से 39 लोग बिल्कुल ठीक है। तो प्रिकॉशनरी सब लोग, मेरा अनुरोध है कि मीडिया भी मेरी इस बाइट को गाँव तक पहुँचा दें जिन जगह पे ये लोगों ने इसका वो किया है। और क्योंकि मेरी महिला कर्मचारी लगी हुई हैं, वो भी अंदर घर की महिलाओं से पूछ करके हमें बता देंगी कि लोग कहाँ से शराब पीते हैं। और अब हम पूरा प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं भी ना हो और लोग प्रेरित भी रहें कि इस तरीके का अवैध शराब ना लें। सर, एक आखिरी सवाल। सर, एक चीज़ आती है कि चुनाव का जब मौसम आता है तो इस तरीके का दौर शुरू हो जाता है, अवैध शराबों का बँटना, दुकानों से अवैध शराबों का मिलना। तो इस पर आप चुनाव को देखते हुए किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ऐसी पुनरावृत्ति फिर ना हो? देखिए, सभी शराब की दुकानों में कैमरे लगे हुए हैं और इस दुकान में भी कैमरा था, उसकी डीवीआर ले ली गई है। अब हम व्यवस्था ये बना रहे हैं कि उन कैमरों को वेब बेस्ड कैमरा करा देंगे और जिससे कि ये 300 की 300 दुकानों का वेब बेस्ड कैमरा, और ये भी दिखवाएंगे कि जो कैमरे जिस लोकेशन पे लगने हैं उसके अलावा भी आगे पीछे की लोकेशंस पे भी कैमरे लगा करके उसको वेब बेस्ड एक्टिवेट कराते हैं। और पूरा प्रयास कराएंगे कि लोकल मुखबिरी के माध्यम से भी हम लोगों को, अगर हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, पुलिस किसी का भी इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वो लोकल मुखबिरी को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ लोगों को भी ये प्रेरित करना है कि बिल्कुल गलत तरीके से अगर उनके वहाँ कोई इस तरीके का काम करता है तो मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से हमारे पास तक सूचना पहुँचाएं। तो सर, ये माना जाए कि अब आप जितनी भी शराब की दुकानें हैं उसको सेंट्रल मॉनिटरिंग करेंगे वेब कैमरे के जरिए से? बिल्कुल बिल्कुल।
शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ एक नई पहल उन्होंने शुरू की है कि सारी शराब की दुकान वेब कैमरे से लेस होगी और जिसकी मॉनिटरिंग जिला प्रशासन हेडक्वार्टर से बैठकर करेगा। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़।